नमस्कार, एसएमसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद सिंह। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में आए भूकंप के झटके, रुक रुक कर आए झटके। रात 12 से 3 बजे तक रहे भूकंप के झटके। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के पहले सोनिया गांधी करेंगी छत्तीसगढ़ रैली। मंगलवार को 2 रैलियों में ले रही हैं हिस्सा। 19 नवंबर को होगा मतदान। सीबीआई की 50वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री ने दिया अनोखा बयान। कहा, सीबीआई ना भूले अपनी मर्यादा, हर मामले में हस्तक्षेप नहीं है सही। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से किए लुभावने वादे, तो वहीं कहा अगर सत्ता में आए तो पत्रकारों को भी देंगे सस्ते भूखंड। मुंबई में एनसीए ने क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर के सम्मान में आयोजित किया समारोह। मुंबई में 200वां टेस्ट खेल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे सचिन। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं और दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं। रात को 12 बजे से 3 बजे तक भूकंप के झटके यहां दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली के एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता ऋषिकेश कुमार के पास दिल्ली से। जी ऋषिकेश, बताएं कब झटके आए हैं भूकंप के, कितने बजे से? जी ऋषिकेश, आप सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि रात 12 से 3 बजे तक दिल्ली के एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके 4 बार आए हैं रुक रुक कर। रात 12 से 3 बजे तक ये झटके लगातार आते रहे। पहला झटका 12:41 पर हुआ है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.1 नापी गई है। तो वहीं दूसरा झटका भी 3.1 मापी गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता ऋषिकेश के पास। जी ऋषिकेश, बताएं कब ये झटके आए हैं और इसमें क्या क्या हुआ? देखिए, विगत रात भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर में महसूस किए गए। इस झटके के कारण आसपास जितने भी लोग घरों में थे डर के बाहर निकल गए और सब फील्ड में जमा हो गए। लोगों के अंदर बार बार ये भूकंप के झटके आने से डर व्याप्त हो जाता है, क्योंकि भूकंप का झटका जब पहली बार आता है तो वो झटके 1-2 बार कंटिन्यू भी होते हैं, जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं। कि और रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी और केंद्र भी बहुत दूर था, तो कोई जान माल का नुकसान नहीं है। और आने वाले समय में भी ऐसा कोई निकट भविष्य में भी कोई जान माल के नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं है। जी गोविंद जी, इसका मेन केंद्र कहाँ रहा है इस भूकंप के झटके का? भूकंप के झटके का केंद्र हिंदू कुश के आसपास बताया जाता है, लेकिन अभी तक उसके रिक्टर पे जो तीव्रता थी उससे कोई जान माल के नुकसान की आशंका इसलिए नहीं है क्योंकि भूकंप का केंद्र भी दूर था और उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा नहीं थी। जी गोविंद जी, दिल्ली के आसपास और कहीं भी ऐसे झटके महसूस किए गए हैं? दिल्ली और एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए। एनसीआर में जैसे गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बट वो झटके इतने हल्के थे, इतने कम थे कि जान माल की कोई खास आशंका नहीं थी नुकसान का, और कुछ हुआ भी जान माल का नुकसान नहीं है। इसके तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन सोमवार को सचिन तेंदुलकर की शान में एक शानदार समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कांदीवली जिमखाना का नाम सचिन के नाम पर रखा गया। इस सम्मान समारोह में सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि भी मौजूद थी। सचिन के नाम पर इस जश्न में कई पूर्व क्रिकेटर, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके अलावा वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कई सदस्य भी मौजूद थे।
meeting has been created by Mr. Shishir Shinde from Kala Parivar to mark the occasion. तो आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के सम्मान में काफी दिग्गज लोग यहां मुंबई में हुए उनके सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। कई क्रिकेटर सम्मिलित हुए और इसमें वेस्ट इंडीज के कुछ खिलाड़ी भी इसमें सम्मिलित हुए। Well, it's time for the master to say a few words. नमस्कार. मराठीत बोललो असतो पण इकडे वेस्ट इंडीजचे पण उपस्थित आहे, त्यामुळे इंग्लिश मध्ये बोलेन. Honorable Chief Minister Mr. Prithviraj Chavan, respected Mr. Pawar, all the dignitaries present here, my senior cricketers are sitting here, my respects to you, and MS Dhoni and my Indian team, Sammy and your West Indian team, my friends from West Indian cricket, Richie Richardson is sitting here, so thank you very much for being here for me and making this occasion special one. All my friends from Mumbai and सीबीआई के 50 साल पूरे होने पर भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे पर आयोजित सीबीआई सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि पुलिस को किसी भी अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार है और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को छोड़कर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। This brings me to an issue which has made much news in the recent months, that of autonomy of the CBI and generally of the police. I think it is very important to remember that under the law, the police enjoys complete autonomy in the matter of investigation of offences, and no one other than a superior police officer can interfere with such investigation. Some questions have come up recently about the legality of the CBI. Our government will look into this matter seriously and promptly. This is a matter that will undoubtedly have to be considered also by the highest court in the land. The government will do all that is necessary to establish the need for the CBI and its legitimacy and protect its past and future work. To keep pace with the aspirations of the people for clean and transparent governance and also deal with the increasing complexity of economic offences, our government has taken several legal and administrative measures in the last 9 years. I would not take your time in listing all of them, but I would mention a few, like the Right to Information Act, initiatives to enact the Lokpal and the Lok Ayuktas Act, and to amend the Prevention of Corruption. 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का 19 नवंबर को मतदान होना है और इसके पहले सोनिया गांधी आज 2 रैलियां करने जा रही हैं छत्तीसगढ़ में। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता योगेश के पास चलते हैं। जी योगेश, बताएं आज कहां-कहां सोनिया गांधी रैली करने जा रही हैं? गोविंद, मैं आपको बता दूं, आज अंबिकापुर के जहां पीजी कॉलेज ग्राउंड में सोनिया गांधी सुबह 11 बजे सभा को संबोधित करेंगी। वहीं भिलाई के सेक्टर 7 दशहरा मैदान में दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होने वाला है। तो चूंकि अभी 72 सीटों पर मतदान होना बाकी है, कल बस्तर और राजनांदगांव में 18 सीटों पर मतदान हुआ है, तो जो बचे हुए 72 सीट है उसके प्रत्याशियों के लिए सोनिया गांधी आम सभा को संबोधित करके अपने प्रत्याशियों के लिए जहां वोट मांगती नजर आएंगी। वही यूपीए सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर आम लोगों को मिला है, आम मतदाताओं को मिला है, उसको बताती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये आज प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए आम सभा का आयोजन होगा। ये इनकी दूसरी रैली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि चुनाव का दौर है गोविंद जी, तो लगातार यहाँ पे चुनावी सभाओं का दौर जारी है।
हम आपको बता दें, सिर्फ आज सोनिया गांधी की ही सभा नहीं होने वाली है, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह भी कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में जैसा कि जानकारी मिल रहा है, भाजपा की ओर से यहाँ बड़े बड़े तमाम दिग्गज नेता भी छत्तीसगढ़ आकर एक बार फिर कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। हमको जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। तो चूंकि चुनाव का मौसम है और इसी में जीत हार का फैसला होना है, अभी बाकी बचे 72 सीटों पर मतदान होना बाकी है, तो इस वजह से भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तमाम दिग्गज नेता आकर यहाँ पे लगातार सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तो क्या सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह और भी कोई यहाँ रैलियां कर सकते हैं? अब देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अभी 2-3 दिन पहले ही रायपुर आए हुए थे और इंडोर स्टेडियम में उन्होंने बाकायदा सभा को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी का कार्यक्रम फिलहाल तय माना जा रहा है कुछ दिनों में, लेकिन और अगर प्रधानमंत्री की सभा की फिलहाल कोई ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी भी अभी आए और उसके बाद सभा को संबोधित करें। इसके अलावा जो और दिल्ली लेवल के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो आकर हो सकता है ऐसी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। जी, तो यहाँ राहुल गांधी की भी रैली हो सकती है। जी योगेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।